खुशामदीद। कभी ये सोचा है कि जो काम हमारी आंखों के सामने हो रहा हो उसे अंग्रेजी में कैसे बताया जाए? तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस अभी वाले लम्हे को अल्फाज में कैसे कैद करना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई काम जो ठीक उसी वक्त हो रहा हो उससे अंग्रेजी में कैसे बयान करें। चलें इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस टेंस की सबसे बुनियादी और कह लें सबसे अहम खूबी को समझते हैं, यानी वो काम जो बिल्कुल अभी हो रहे हैं। देखें, इसकी तारीफ बहुत सीधी सी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिर्फ उन कामों के लिए होता है जो बोलने के दौरान हो रहे हों, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है। बस इतना ही आसान है। तो अब जब यह पता चल गया कि उसे इस्तेमाल कब करना है, तो सवाल यह है कि कैसे करना है। चलें इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसे ना एक आसान सी तरकीब समझें जिससे मिनटों में जबरदस्त जुमले बन सकते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही आसान है। हर जुमले में 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला, काम करने वाला यानी सब्जेक्ट। दूसरा, एक मददगार फेल यानी हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा, असल काम यानी एक्शन वर्ब। चलें इस फॉर्मूले को जरा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे मददगार दोस्त एम, इज या आर। और आखिर में आता है असल काम या वर्ब, जिसके आखिर में हम आईएनजी लगा देते हैं। यहां एक बहुत अहम उसूल याद रखने वाला है। हर सब्जेक्ट का ना अपना एक खास हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ही, शी या इट के साथ इज लगेगा, और वी, यू या दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। बस इन जोड़ियों को याद रखना है। ठीक है जी, तो हमारे पास बुनियादी फॉर्मूला आ गया है। तो चलें अब इसी एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए 3 अलग अलग तरह के जुमले बनाते हैं, मुस्बत, मनफी और सवाल। सबसे पहले एक सीधा सादा मुस्बत जुमला। ये सबसे आसान है। सब्जेक्ट है ही, इसका हेल्पिंग वर्ब है इज और असल काम है वॉचिंग। इन सबको मिला दें तो बन गया ही इज वॉचिंग टीवी। है ना बिल्कुल आसान। और अगर जुमले को मनफी बनाना हो तो अरे ये तो इससे भी ज्यादा आसान है। बस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दें। जैसे दे आर वर्किंग बन जाएगा दे आर नॉट वर्किंग। सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा और मतलब उल्ट। ठीक है, अब बारी आती है सवाल बनाने की। फर्ज करें हमारे पास जुमला है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसे सवाल में कैसे बदलेंगे? बहुत आसान, बस पहले 2 लफ्जों की जगह बदल दें। हेल्पिंग वर्ब आर को उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं और सब्जेक्ट दे को इसके बाद रख दें। तो ये बन गया आर दे प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अगर कुछ मजीद मालूमात चाहिए हो तो तब हम WH सवालों का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक सीधा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले WH वाला कोई लफ्ज, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में हमारा वर्ब प्लस ING। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। What are you doing? या Where is she going? जरा गौर करें, साख्त बिल्कुल वही है जो हमने अभी सीखी है। WH लफ्ज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और आखिर में वर्ब। अब तक हमने सिर्फ अभी होने वाले कामों की बात की है, लेकिन यह टेंस इससे कहीं ज्यादा कमाल का है। इसके कुछ और भी जबरदस्त इस्तेमाल हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं। तो इस टेंस के 3 बड़े इस्तेमाल हैं। पहला तो हम जानते हैं, वो काम जो बिल्कुल अभी हो रहा है। दूसरा है कोई आर्जी काम या सूरत हाल। और तीसरा, जो कि काफी दिलचस्प है, मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए। अब जरा दूसरे इस्तेमाल पर गौर करें। वो इन दिनों इस्लामाबाद में रह रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इसी लम्हे कुछ कर रही है, बल्कि ये एक आर्जी सूरत हाल है जो कुछ वक्त से जारी है। हो सकता है वो मुस्तकिल तौर पर वहां ना रहती हो। और ये रहा तीसरा इस्तेमाल, यानी मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए। हम कल स्वाद जा रहे हैं। ये एक पक्का मंसूबा है। भले ये काम कल होगा, लेकिन क्योंकि प्लान बन चुका है, हम उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त! अब जब सारे असूल सीख लिए हैं तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चले एक छोटी सी मश्क के लिए तैयार हो जाएं। तो ये रहा पहला सवाल। इस खाली जगह को पुर करें। शी डैश रीड अ बुक। सोचने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट शी के साथ क्या आना चाहिए, और सही जवाब है इज रीडिंग। क्योंकि सब्जेक्ट शी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होगा और रीड के साथ ING लग जाएगा। बहुत खूब। तो चलें जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि टेंस का बुनियादी इस्तेमाल अभी होने वाले कामों के लिए है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके साथ एम, इज या आर और फिर वर्ब प्लस ING।
और इसके 3 अहम मददगार फेल हैं am, is और are। और अब आखिर में एक सवाल, जो कुछ आज सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द देखें और सोचें कि बिल्कुल अभी इस वक्त क्या हो रहा है।